लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर फिर निशाना साधा और कहा कि इन तीनों कानूनों को वापस लिए जाने तक उनकी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। इस देश को आजादी किसान ने दी है, वो अपने खून से दी है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आजादी 47 में मिली, मगर आजादी को मेंटेन किसने किया? आजादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया है। क्योंकि जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी, उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। और ये वो आक्रमण हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। बात यह है कि आज मीडिया उठाता नहीं है, तो हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को यह बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। राहुल जी, चल जाइए, मैं बोल रहा हूं। देखिए, रोजगार की बात करते हैं। जो भी यूपीए ने किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो जो हमने दी थी, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, रोजगार दिलवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कोरोना से बहुत नुकसान हुआ। नुकसान पहले से हुआ था। नुकसान एक ही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इसको हिंदुस्तान के युवा को समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और मैं बोलता जाऊंगा जब तक समझेगा। नरेंद्र मोदी और उनके 2-3 उद्योगपति मित्र, जो भी आपका है वो आपसे छीनने जा रहे हैं। किसानों पर ये 3 कानून लगाए, युवाओं से रोजगार। जहां भी आप देखिए, मीडिया में देखिए, आईटी में देखिए, रिटेल में देखिए, पावर में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आपको 4-5 लोग दिखेंगे। 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं, और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि किसान को पता क्या हो रहा है अभी। और मेरे किसान भाइयों को यह समझना पड़ेगा, टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको वहां बैठाया गया है, और आप वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है। वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे। क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहां बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। उपराज्यपाल के निवास के निकट आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल राहुल गांधी ने कहा, कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के माध्यम से किसानों की जमीन छीनने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने उसे रोका। भाजपा एक बार फिर किसानों पर आक्रमण कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ये तीनों कानून किसानों की मदद करने के लिए नहीं है,
बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए हैं। सरकार कुछ उद्योगपति को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने होंगे। सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटने वाली। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। आप भी जुड़िए और इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिए। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को किसान अधिकार दिवस मनाया। इसके तहत पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया और राज्यपालों एवं उपराज्यपालों को ज्ञापन सौंपे। मुख्य विपक्षी पार्टी ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में स्पीक अप फॉर किसान अधिकार हैशटैग से सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।